तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था अपनी तलवार उठाकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस फैमिली का थर्ड सन हूं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के लोगों को मारने की। तब वो लोग जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो टकला जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वहां पर पीछे से गुस्से के साथ चलाकर उसे गाली देता है और अटैक करने लगता है अपने दूसरे हाथ के साथ, हमारा जियोन वहीं पर से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाकर उसकी गर्दन काट देता है और उस टकले को वहीं पर मार देता है। तो उस टकले के मरने के साथ ही हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता है, बाकी सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही हमारा जो जियोन होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ट्रांसेंडेंस सूत्रा होता है। उस टेक्निक के साथ वो जिसके करीब पहुंचता है उसकी गर्दन काट देता है, अपनी तलवार को घुमाता है, वहां पर उनकी गर्दनें काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जो भी उसके सामने आता है उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाता है और उसको मार डालता है। तो एंड के ऊपर दो बचते हैं, उन दोनों को भी वहां पर वो मार डालता है। एक वाले की बॉडी के अंदर अपनी तलवार धंसाकर उसके दिल को पियर्स करता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि ये क्या, ये सभी लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, यानी कि इन सभी को मारना तो काफी ज्यादा आसान था और मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल होगा जिसने हमारी फैमिली के लोगों को मारा है। इसी के साथ ही हमारे जियोन को पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है देखो तो जरा हमने कितना एक्सीलेंट ब्लेड वर्क देखा है, तुमने जहाँ पर इन सभी कमजोर लोगों को मारकर वाकई में अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे से दिखाया है। तो वहां पर पीछे से एक और नई गैंग निकल कर आती है और उन लोगों की ड्रेसिंग चेंज होती है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं लेकिन लड़के तुम जहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेस हो, तुमने अपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि अब तुम जहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा जियोन जो होता है उनको देखकर काफी हैरान होता है कि अब ये लोग कौन है। तो इसी के साथ ही वो लोग उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तलवारबाजी को ही प्रैक्टिस करते रहे हो। तो जियोन कहता है क्या तुम सभी लोग ब्लड फायर कल्ट से हो। तो वो कहता है नहीं, वो जो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं वो बेवकूफ लोग ब्लड कल्ट के साथ थे, यानी कि ब्लड फायर कल्ट के वो कमीने लोग थे, हम लोग नहीं, बल्कि हम लोग तो टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का नाम सुनने के बाद हमारा जियोन काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर 13 स्काइज के बारे में सुना है कि 13 अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं, जिनमें से 2 सेक्टर्स यानी कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर और ब्लड फायर सेक्टर ये दोनों ही 13 स्काइज में आते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, आए यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर आकर इन लोगों ने क्यों अटैक किया है। तुम्हारा जियोन कहता है कि आए तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, जिंजी काउंटी में तुम्हारा क्या काम है। तो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम तो हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो और मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरी बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, इसी वजह से तुम लोग वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही वो लड़के जो होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मेरी मैटरनल फैमिली के बारे में जानते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी माँ कौन सी फैमिली से थी, मेरी माँ फोर्ट्रेस सेक्टर से थी, रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से, और तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त इस पूरे मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर सबसे पावरफुल सेक्टर है, जहां तक कि तुम्हारा टायरेंट स्वर्ड सेक्टर भी उनके सामने कुछ भी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर मुझे मार नहीं पाओगे, जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा ताल्लुक रूइन स्वर्ड सेक्टर से है। तो इसी के साथ साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से वही दोनों एल्डर्स जो होते हैं जो कि मिस हिल्शन के साथ आए थे वो उड़ते हुए वहां पर सामने आकर गिरते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है एल्डर की तरफ देखता है कि उसके बेचारे के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई बहुत ही घातक अटैक हुआ हो, और साथ ही ऊपर से वहां पर मिस हिल्शन को भी दिखाता है कि वो भी उड़ती हुई वहीं पर आकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो हमारे जियोन के पास ही आकर वहां पर गिरती है और साथ ही वो जियोन की तरफ देख रही होती है। तो हमारा जियोन कहता है कि तो एल्डर जियोशिन है, लेकिन एल्डर जियोशिन का क्या हुआ। तो एल्डर जियोशिन वहां पर नीचे उतरती है, आकर अपने आप को संभालती है और उसका कान भी वहां पर जख्मी होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। जियोन सोच रहा होता है कि एल्डर इल्चिन जो है वो यहाँ पर इस हालत में है, तो इसका मतलब यह है कि इसका सामना किसी बहुत ही पावरफुल एल्डर के साथ हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी हालत है मुझे लगता है कि इसका सामना जिसके साथ भी हुआ है वो अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक मास्टर अपीयर होता है, जिसकी वजह से हमारे जियोन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वहां पर अपीयर होता है वो अपनी प्रेशर को रिलीज करता है। तो ये टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का मास्टर होता है। तो टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का पैट्रियट वहां पर खुद आया होता है, वहां पर नीचे लैंडिंग करता है। तो हमारा जियोन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आज ये बंदा कौन है, इसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तो मास्टर वहां पर नीचे उतरता है, तो उतरने के बाद हमारे जियोन की तरफ देखता है, हमारा जियोन उसकी तरफ देखता है। तो हमारा जियोन कहता है देखो तो जरा, इसने मुझे सिर्फ एक बार घूर कर देखा और मेरे हाथ भी यहाँ पर कांप रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है जो उसे बहस कर रहा था वो उसके सामने घुटने टेकता है और उसे अपना माई लॉर्ड कहता है। तो जब उसे माई लॉर्ड कह के पुकारता है तो हमारा जियोन जो होता है वो समझ जाता है कि ये टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का लीडर है, यानी कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का लीडर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अकेला ऐसा इंसान है जिसने अपने पूरे स्वर्ड सेक्टर को अकेले बनाया था। उसने अपने एम्पायर को यहाँ पर लाशों के ऊपर खड़ा किया था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उसके नाम से भी डरते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे इल्शिन जो होती है वो अपने एल्डर की तरफ देखते हैं कि उसके एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और हमारा जियोन जो होता है ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर यहाँ पर क्यों ना अपने इस बॉम्ब को फोड़ा जाए और सभी लोगों को मार दिया जाए। तो हमारा जियोन कहता है यहाँ पर ट्राई
करके देखा जा सकता है। तो इसी के साथ जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उस लीडर की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पर उसके लीडर के सामने वो दूसरा बंदा घुटने टेक कर बैठा होता है। तो माशियोन अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन माशियोन अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार करके उसको वहां पर उनके सेक्टर लीडर के सामने मार डालता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और बाकी के सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और माशियोन जो होता है वहां पर लीडर को घूर कर देखता है और फिर साथ उसे कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। तो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ लीडर उनको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, कोई इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावरफुल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जहां तक कि मैं और इसके साथ साथ इल्शिन, हम सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गर इंसान हो। तो ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या, हमारे लॉर्ड यहाँ पर इस लड़के की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही लीडर जो होता है उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो माशियोन कहता है कि क्या मतलब, क्या तुम मुझे मार नहीं सकते। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस वजह से मुझे जिंदा छोड़ रहे हो क्योंकि मेरी माँ रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से थी और इसी वजह से तुम इस बात से डर रहे हो कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर मेरे ग्रैंडफादर जो कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एम्परर हैं वो तुमसे इस बात का बदला लेंगे। तो इल्शिन को भी इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से लोगों से डरता हूं तो ये बात गलत है। आज ये बात वाकई में सच है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के कमीने मास्टर्स के साथ पंगा लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं तो तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी स्पिरिट की वजह से एक दिन तुम इस दुनिया की पीक पर पहुंच सकते हो। तुम एक दिन यहाँ पर एक मार्शल एम्परर बन सकते हो। अगर तुम रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से नहीं होते, अगर तुम्हारी माँ उस सेक्टर से नहीं होती, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कहता कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, यानी कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता। तो ये बात सुनते ही सभी लोगों को हैरानी होती है कि क्या ये लड़का वाकई में इतना ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही लीडर जो होता है अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है, फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक दिन का वक्त देता हूँ, अपने लोगों को दफनाओ और चुपचाप बाकी सभी जिंदा लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज के पास जियोंग सेक्टर तुम्हारा नहीं है, जियोंग सेक्टर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का है। आज के बाद इस जगह के ऊपर हमारा कब्जा होगा और एक दिन के बाद तुम में से जो भी यहाँ पर दिखा उसमें पर्सनली मार डालूंगा। और साथ ही सेक्टर लीडर जो होता है अपने लोगों को लेकर वहां पर से चल पड़ता है और साथ ही वहां पर से जाने से पहले पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि लड़के, जब तुम्हें लगे कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए और तुम अपनी फैमिली का बदला लेने के लायक हो गए हो तो मुझे आकर ढूंढ लेना और मुझसे आकर अपना बदला ले सकते हो। तो आज जियोन उसे घूर घूर कर देख रहा था और साथ ही वहां पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के सभी लोग चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद आज जियोन अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ कि मैं इससे बदला ले सकूं। लेकिन उसके लिए इसे यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद तुझे मर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा, कौन कौन बचा और कौन कौन मर गया है और हमारा जियोन अब आगे क्या करेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने और बदला लेने के लिए।